आपके गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट सस्पेंड हो गया है और आप परेशान हैं। आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि किस तरीके से उसका सस्पेंशन रिमूव करा जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनको हमने अप्लाई किया है और उसके जरिए हमने काफी सारे गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट्स का सस्पेंशन रिमूव कराया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स के इस वीडियो में जो कि है गूगल मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ स्टेप्स जिनकी बदौलत आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को, अगर वो सस्पेंड हो गया है, उसका सस्पेंशन रिमूव करा सकते हैं। बट गाइज, इसके लिए जरूरत है पेशेंस की। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, अगर आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको उसका सस्पेंशन का रिव्यू सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप वो रिव्यू सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 महीना या हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी आपको वेट करना पड़े, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक थोड़ा सा डिले हो रहा है बहुत सारी चीजों में। बट डेफिनेटली अगर आपने उसको फॉलो कराया है तो आपका सस्पेंशन जल्दी ही रिमूव हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने काफी सारे वीडियो गूगल मर्चेंट सेंटर के बनाए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को ऑर्गेनिकली ग्रो करने में, एनहांस लिस्टिंग को एक्टिवेट करने में, एक प्रॉपर तरीका जानने में किस तरीके से गूगल मर्चेंट सेंटर को और आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में कैसे आप सस्पेंशन रिमूव कर सकते हैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे स्लाइड है, स्लाइड का कंटेंट आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे। तो अगर ये कुछ स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर का जो सस्पेंशन है उसको रिमूव करा पाएंगे। सबसे पहली चीज, आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अगर हम बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो गाइस, अगेन यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपकी कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल होती है। आपकी वेबसाइट जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट यहाँ पे वेरीफाइड और क्लेम्ड होनी चाहिए। तो ये बहुत मैंडेटरी है, जो कि इसका पहला स्टेप है। योर ऑनलाइन स्टोर शुड नॉट हैव एनी डेड और ब्रोकन लिंक्स। तो गाइस, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन स्टोर है, इस ऑनलाइन स्टोर पे ये लिंक्स बने हुए हैं, तो ये लिंक्स डेड और ब्रोकन नहीं होने चाहिए। और इसमें जो आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं मैंडेटरी, पेज के जो क्लॉज होते हैं वो सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं। ब्रोकन का मतलब गाइस ऐसा होता है कि आपने लिंक तो बना दिया बट इस पे कोई पेज नहीं है, या फिर इसके ऊपर पेज है बट उस पर कोई कंटेंट नहीं है। बहुत से लोग सोशल मीडिया के आइकन्स दे देते हैं बट उसके ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो वो भी हमें नहीं करना। हमें उतने ही लिंक्स देने हैं, उतने ही आइकन्स देने हैं जिन पे एक्चुअली में लिंक एग्जिस्ट करता हो। इसके अलावा आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। एड्रेस ऑफ योर ऑनलाइन स्टोर शुड बी लोकेटेबल एंड वैलिड। जैसे कि आपके ऑनलाइन स्टोर है, मान लीजिए हम इस पे आते हैं तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस है, तो ये एड्रेस जो है आपका ये लोकेटेबल होना चाहिए। और अगर गूगल मैप आप उस पर डाल पाए तो वो और बेहतरीन होगा, क्योंकि इससे गूगल को ट्रस्ट हो जाएगा और वो इजीली लोकेट कर पाएगा और आपका सस्पेंशन जल्दी रिमूव हो जाएगा। यू शुड हैव ऑल मैंडेटरी पेजेस बाय गूगल्स पॉलिसी। तो ये मैंडेटरी पेजेस के बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया है। एक बार मैं आपको फिर से वो स्लाइड दिखा देता हूं और उस स्लाइड का लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा अगेन, जिससे कि आप उसको भूले ना। तो ये वो सारे पेजेस हैं जो आपके जरूरी होने चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर कंटेंट भी होना चाहिए। इसके बाद है गाइस, योर पेमेंट गेटवे एंड शॉपिंग कार्ट शुड बी वर्किंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेमेंट गेटवे वर्क नहीं कर रहा है, आपका शॉपिंग कार्ट वर्क नहीं कर रहा, उसके अंदर एरर्स हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। Your store should have proper domain and not a subdomain or page link, as Google verifies the main domain to match with your business or store. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब डोमेन के ऊपर किसी फ्री प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन स्टोर बना देते हैं, बट मेन डोमेन के ऊपर आपका जो स्टोर है, आपका जो नाम है, आपका बिजनेस है, उससे मैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो गूगल उसको मिसलीडिंग समझता है। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एक स्टोर है ऐसा जो कि गूगल ने डिसअप्रूव किया हुआ है और उसके अंदर यही एरर दी हुई है गूगल ने मिसलीडिंग की। बट उससे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूं जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, कि किस तरह से लिंक के थ्रू पेज होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक स्टोर बना हुआ है बट ये स्टोर है एक लिंक पे। तो ये लिंक इस स्टोर का नहीं है, एक एप्लीकेशन का है। बट अगर आप मेन डोमेन पे जाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं मिलेंगी।
तो यही गूगल को कंफ्यूजन हो जाता है। और इसके अलावा आप सब डोमेन अगर यूज करते हैं तो भी ऐसा होता है। तो अगर बेटर है कि हम एक प्रॉपर डोमेन यूज करें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक डोमेन के ऊपर अपने ऑनलाइन स्टोर को बनाया है। अगर आप सब डोमेन पे भी बना रहे हैं तो मेन डोमेन पे भी आप ही के बिजनेस के बारे में होना चाहिए, आपके स्टोर के बारे में होना चाहिए, जिससे गूगल उसको वेरीफाई कर पाए। जो भी कंटेंट की डिटेल्स है वो भी सेम होनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट और रिलेटेड नजर आनी चाहिए। गाइज जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये हमारा ये सेम जो स्टोर मैंने आपको दिखाया इसका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट है और ये सस्पेंडेड था एक टाइम पे, जैसे आप यहाँ पे रेड देख पा रहे हैं, और अब इसका सस्पेंशन रिमूव हो चुका है फॉलोइंग ऑल दो स्टेप्स जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना सस्पेंशन आराम से रिमूव करा लेंगे। तो गाइज इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक और गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट का एग्जाम्पल, और इसमें आपको दिखेगा कि ये अकाउंट सस्पेंडेड है और ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको करा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं डिसअप्रूव्ड आइटम्स है। अगर हम अकाउंट इश्यूज में जाएं तो यहाँ पे अकाउंट सस्पेंशन ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, अनसपोर्टेड शॉपिंग कंटेंट, करेंसी। तो अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गूगल आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे करेंसी वाली जो एरर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपनी करेंसी डालनी है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट सेटिंग्स की भरी गई है इसके अंदर करेंसी इनपुट नहीं होगी। तो करेंसी अगर आप नहीं डालेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके ऊपर डील करना है किसी एक करेंसी के तहत। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके ऊपर प्रॉपर डालनी है। जैसे यहाँ पे आपको अपना टाइम जोन प्रॉपर डालना है, आपको यहाँ जो करेंसी पूछता है जब आप मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से डालना है। तो ये एरर्स आती हैं सस्पेंशन से रिलेटेड, और एक बार जो चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं उसको आप फुलफिल कर लेते हैं, आप वो सारी चीजें अप्लाई कर लेते हैं, अपने स्टोर में रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो फिर आप अकाउंट इश्यूज पे आएंगे और यहाँ ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिव्यू का, उसको आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद गाइज आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करनी है। अगर आपने सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कर दी हैं तो डेफिनेटली आपका अकाउंट का सस्पेंशन हट जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपके पास मेल आ जाती है कि अकाउंट आपका सस्पेंशन नहीं रिमूव हो सकता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज आपने छोड़ दी है जिसको आप मिस कर रहे हैं। अगर उसके बाद आप इसको नहीं कर पाते हैं, आपको हमारी अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से किन पॉइंट्स को फॉलो करके, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसानी से अपने स्टोर को इंप्रूव कर सकते हैं और गूगल की पॉलिसीज के अंतर्गत आप अपना सस्पेंशन रिमूव कर सकते हैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट का। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया आपको कुछ लाइव केस स्टडीज भी, ऑल्दो काफी सारे और भी अकाउंट्स हैं जिनका सस्पेंशन हमने रिमूव करा है। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनकी भी मदद हो पाए। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी आगे काम के वीडियोस इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो आपके काम के होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।